अगर आप बैंक में एफडीआर करवाने जा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं या आपकी पहले से बैंक में एफडीआर हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टैक्स प्लानिंग बदल जाएगी। आपका जो टीडीएस कटता है एफडीआर इंटरेस्ट पर, वो आप बचा सकते हैं। आप उसको टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। और यह वीडियो आज आपको दिखाएगा कि आपकी कितने रुपए की एफडीआर बैंक में अगर है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्या तरीका है जिससे हम अपना बैंक में एफडीआर इंटरेस्ट पर टीडीएस काटने से बचा सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन सा फॉर्म हमें भरना होगा जिससे हमारा टीडीएस नहीं कटे। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस। अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप वीडियो के साथ अपडेट रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं एफडीआर इंटरेस्ट इनकम को कैसे टीडीएस से बचाया जाए। तो सबसे पहले आपने सुना होगा फॉर्म नंबर 15G और 15H के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ 15G क्या होता है और 15H क्या होता है। 15G जिनकी उम्र 60 साल तक या 60 साल से कम है उनके लिए एप्लीकेबल होता है फॉर्म नंबर 15G। जिनकी एज 60 एबव, 60 से जो ऊपर है, उनके लिए 15H होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में 15G 15H फॉर्म भर के बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल कहां पर भरनी है और इसको आप बैंक में अपने देंगे, कब आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो एक नजर डालते हैं। हु इज एलिजिबल टू सबमिट 15G 15H। तो इसका सीधा सा जवाब है द पर्सन हैज टू बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो व्यक्ति है वो भारत का निवासी होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। एनआरआई एनआरओ नहीं होना चाहिए। एनआरआई सिर्फ रेजिडेंट के लिए ही ये एलिजिबल है। और उसकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम जो है उस वर्ष में नॉट बी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आपकी 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। आप 5 लाख से अगर आपकी टैक्स इनकम बनती है 5 लाख रुपए, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर बैंक में हमारी 90 लाख या 1 करोड़ रुपए तक की भी एफडी हैं तो उन पर मोटा मोटा 5 या 6 लाख रुपए हमें साल में ब्याज मिलता है, जिसके लिए हम फॉर्म 15GH भर के देंगे तो हो सकता है उसका ब्याज हमें टीडीएस उस पर नहीं कटेगा। दूसरी बात करते हैं, फॉर्म 15G या 15H इज जनरली सबमिटेड टू ए बैंक में देना होता है अगर आपका एफडीआर है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपने पैसा दे रखा है और उससे आपको इंटरेस्ट इनकम आती है तो आप उसको वहां भी दे सकते हैं। दूसरी बात करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी, आपको ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने में देना होता है। जैसे आपको अप्रैल के मंथ में आपको इसको जमा करना होता है, नहीं तो आपका टीडीएस फर्स्ट क्वार्टर का कट जाएगा। तो इसको जमा आप स्टार्टिंग में कर देंगे, जिससे क्या होगा, टू अवॉइड पेइंग टीडीएस दीज फॉर्म्स कैन बी आल्सो बी सबमिटेड टू ए कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अवॉइड टीडीएस ऑन द डिविडेंड इनकम। अगर आपकी इनकम को टीडीएस नहीं कटेगा इस फॉर्म को देने के बाद। दूसरी अब दिखाते हैं इसको, एप्लीकेबल ऑन इनकम्स फॉर्म 15GH। ये कौन कौन सी इनकम पे होता है, जैसे आपको बताया अभी, इंटरेस्ट इनकम होती है, बैंक से होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होती है, किसी कंपनी से आपको इंटरेस्ट इनकम आती है, उसके लिए होता है। दूसरा ये टीडीएस ऑन ईपीएफ विड्रॉल्स। जो ईपीएफ विड्रॉल करते हैं आप, उस पर टीडीएस डिटेक्ट होता है। आपने 5 साल से पहले आपने टीडीएस को ईपीएफ विड्रॉल किया तो उस पर टीडीएस कटेगा। आप इसको जमा करेंगे 15GH तो उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। आपका जो डिपार्टमेंट है वो टीडीएस नहीं काटेगा। उसके बाद टीडीएस ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। जो पोस्ट ऑफिस में आपकी डिपॉजिट्स होती हैं, जो एफडी वगैरह होती हैं या प्लान्स होते हैं, सेविंग प्लान्स होते हैं, उनमें जो टीडीएस कटता है वो अभी आप नहीं कटेगा, इसी को देते हैं। दूसरा टीडीएस ऑन रेंट।
अगर टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन रेंट एक्सीडिंग 2.4 लाख एनुअली, अगर आपका जो रेंट इनकम है 2,40,000 रुपये साल में है, तो आप इस फॉर्म को, और कोई आपकी इनकम नहीं है और टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं बनती है उस ईयर में, तो आप 15GH दे सकते हैं टेनेंट को कि आप का टीडीएस वो है ना काटे। आगे बात करते हैं टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन के द्वारा 15,000 रुपये तक का साल में कमीशन मिलता है, तो आप भी इसको इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं कि आपका टीडीएस वो है ना कटे। अब आपको दिखाते हैं फॉर्म 15G को कैसे भरना है और इसका फॉर्मेट क्या है। तो आप देख रहे हैं फॉर्म 15 नंबर जी और एच सेम होते हैं, बस इसमें यही देखना होता है कि एच जो है सीनियर सिटीजन के लिए होता है और 15G नॉर्मल सिटीजन के लिए होता है। तो आप 15G भरेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट ए, ये पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए आपको दिख रहा है। पार्ट ए में आपको क्या भरना है, नेम ऑफ एसएससी या जिसे डिक्लेरेंट बोलते हैं। यहाँ आपको नेम ऑफ जो जिससे डिक्लेरेंट करना है उसका नाम देना है आपको, यहाँ नाम भरना है इसमें आपको। सेकंड नंबर में पैन ऑफ द एसएससी, इसमें आपको पैन नंबर देना है एसएससी का। इसमें ये 15G उन लोगों के लिए ही लागू है, वही भर सकते हैं जिनके पास पैन नंबर हो। अगर इनके पास पैन नंबर नहीं है तो उनको वह नहीं भर सकते और उनका 20% टीडीएस कटेगा। तो पैन नंबर होना मैंडेटरी है। तीसरा स्टेटस क्या है आपका, इंडिविजुअल। इसके बाद प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। प्रीवियस का मतलब है जिस ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जैसे असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, तो आप इसको यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें आप रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट डालेंगे इसमें, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही सिर्फ रेजिडेंट के लिए होता है। इसके बाद आपको 6 पॉइंट में आप देखेंगे फ्लैट, ब्लॉक, डोर, ये 7th में नेम। यहाँ आपको एड्रेस डिटेल भरनी है 6 नंबर से लेके 7 में भी, 8, 9, 10, 11 स्टेट, 12 में पिन कोड, यहाँ तक आपको ये 6 नंबर से 12 नंबर तक में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। इसके बाद 30 नंबर आपको अपनी ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप इसको यहाँ मेंशन करेंगे। 14 में टेलीफोन नंबर विद एसटीडी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो एसटीडी के साथ, एसटीडी कोड के साथ आप इसको यहाँ मेंशन करेंगे। 15 नंबर में क्या है, ए और बी दो पार्ट में बटा हुआ है 15 कॉलम। इसमें वेदर एसएससी टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें पूछता है कि आप जो एसएससी है जो टैक्स अंडर इनकम टैक्स के अंडर है वो, तो आप इसको यस या नो कर देंगे। अगर आप टैक्स अंडर आते हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद 16 नंबर में क्या है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। यहां आपको वह टोटल इनकम या एक एस्टिमेटेड इनकम की आपकी जिस साल का डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं उसमें आपको कितनी इनकम होने वाली है, एफडीआर से, इंटरेस्ट से, या हाउस प्रॉपर्टी से, या आपको अदर सोर्स से, जो भी आपको इनकम होने वाली है आप उसका यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे। 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, जो भी आपको इनकम होनी वो आपको यहाँ डिक्लेयर करनी है। इसके बाद 70 नंबर में एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द पीवाई प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। आपको यहाँ वो प्रीवियस ईयर की इनकम मेंशन करनी है कि आपकी एस्टिमेट टोटल इनकम कितनी थी प्रीवियस ईयर की, वो आपको यहाँ 70 नंबर में देनी है। उसके बाद 80 नंबर, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। इसमें कहा गया है कि आपने 15G या 15H फॉर्म, इस फॉर्म के अलावा कोई और भी फाइल किया है, जैसे कि आपकी 2 बैंक में या 3 बैंक में एफडीआर चल रही हैं, या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी से इनकम आपकी आ रही है, वहां भी आपने फाइल किया है। अगर फाइल किया है तो आपको उन फॉर्म्स की डिटेल देनी होगी। टोटल नंबर फॉर्म नंबर 15G फाइल्ड, कितने आपने इसके अलावा फाइल किए हैं वो आपको यहाँ नंबर देने होंगे, 2, 3, जो भी आपने फाइल कहीं किए, नहीं किए तो आप इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फाइल्ड, जितने आपने फाइल किए हैं यहाँ पे जो नंबर दिए हैं आपने, उसमें कितनी इनकम आपने डिक्लेयर की है वो आपको इनकम यहाँ
देनी है अमाउंट, कितने अमाउंट के दिए हैं आपने। इसके बाद 19 में आता है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। आपको यहाँ अब इसके बाद करंट, आप जिस इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ इनकम डिक्लेयर करनी है। उसमें कैसे डिक्लेयर करनी है, सीरियल नंबर आपको दिया है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईटीसी, आपको यहाँ अकाउंट नंबर देना है। जैसे आपका एफडी है तो एफडी का आपको अकाउंट नंबर होता है, एफडी का अकाउंट नंबर आपको यहाँ इसमें देना है एक। अगर आपकी एक से ज्यादा है तो आप इसके साथ 2 फॉर्म या अलग से ले सकते हैं इसमें और ऐड कर देंगे आप। इस यहाँ नेचर ऑफ इनकम, आपको यहाँ नेचर ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इनकम है आपकी, या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, रेंट इनकम है, या कमीशन इनकम है, वो आपको नेचर ऑफ इनकम है देना है। इसके बाद सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ आपको सेक्शन मेंशन करना है। जैसे अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो आपको 194A, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट इनकम है तो वो 94I, अगर आपकी कमीशन इनकम है 94H, वो आपको है ट्रैक सेक्शन मेंशन इसमें करना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम, कितनी इनकम है आपकी, कितनी इनकम आपको मिलने वाली है इस साल में, तो आपको 2 लाख 2.5 लाख जो आपको इनकम मिलने वाली है वो आपको यहाँ अमाउंट देना है उसका। इसके बाद नीचे चलते हैं, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, आप जो एप्लीकेंट इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं उनको यहाँ सिग्नेचर करने हैं। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे आपको कितने सिग्नेचर इस फॉर्म में करने हैं। तो पहला सिग्नेचर आपको यहाँ करना है। इसके बाद आप आएंगे डिक्लेरेशन या वेरिफिकेशन, इसमें IB नाम देना है अपना, जो फाइल कर रहे हैं एप्लीकेंट का नाम आएगा। इसके बाद इसको नीचे आपको देखेंगे आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, आपको एंडिंग करना है प्रीवियस ईयर का। जैसे आप 31 मार्च 2020 का निकल चुका है तो आप उसका 31/3/2020 लिखेंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर 2020-21 करेंगे, इसको बिल वी नील, इसको आपको प्रीवियस ईयर जो होती है उसकी यहाँ देनी है, मार्च 31 का यहाँ देना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर कौन सा था वो देना है। उसके बाद आई वी आल्सो डिक्लेयर दैट माई अवर इनकम या रेफर टू इन कॉलम 16 एंड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ईयर। अब आपको यहाँ करंट ईयर देखनी है कि किस ईयर में आप, प्रीवियस ईयर एंडिंग हो गया 31/3/2020 और आपको रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22, यहां आपको देना था प्रीवियस ईयर का 31 मार्च और असेसमेंट ईयर यहां आपको देना है जिस साल के लिए आप भर रहे हैं, से 31 मार्च 2021 के लिए तो आपको वो देनी है। इसके बाद असेसमेंट ईयर 21-22। मैं आपको समझाऊं तो ऐसे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आपने 31 मार्च 2020 करा, यहाँ 20-21 किया, यहाँ 31 मार्च 2021 किया है और उसके बाद यहाँ आपने 2021-22 असेसमेंट ईयर किया है, या प्रीवियस ईयर या करंट ईयर। इसके बाद प्लेस, जिस प्लेस से आप कर रहे हैं, दिल्ली और यूपी जो भी आप कर रहे हैं वो आपको प्लेस यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, दूसरा सिग्नेचर आपको यहाँ करना है। इसके बाद नीचे डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको डेट है मेंशन करनी है। इसके बाद आप आएंगे पार्ट 2। ये पार्ट 2 जो है आपको नहीं फिल करना, ये पार्ट 2 फिल करेंगे जिसको आप पेइंग टू द इनकम रेफर्ड इन कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1, जिसको आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो उनको भरना है, पार्ट 2 आपको नहीं भरना। इसके नीचे आप चलेंगे, आपको यहाँ प्लेस मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ डेट देनी है और तीसरा सिग्नेचर आपको यहाँ करना है, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन कॉलम 16 या पार्ट ऑफ 1, तीसरा सिग्नेचर आपको यहाँ करना है। तो ये आपके सिग्नेचर, 3 सिग्नेचर आपको होने। इसके बाद ये टर्म कंडीशंस इसमें दिया होगा, आपको इसमें क्या क्या फिल करना है ये आपको एक बार इसको रीड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म 15G है, इसको 15H भी सेम ऐसा ही होगा, बस उसमें 15G की जगह 15H हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा ये फॉर्म 15G आपको कैसे भरना है और इसको टाइमली भर के अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग में आपको भर के इसको सबमिट करना है, जिससे आपका TDS नहीं कटेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।